कंप्यूटर नॉलेज की लाइव टेस्ट की, यानी कि हम यहाँ पे एक टेस्ट आयोजन करते हैं रोजाना शाम 4:30 बजे, और यहाँ पे हम उन सारे प्रश्नों को हल करते हैं जो अपकमिंग एग्जाम में हमारा बन सकता है। तो तैयार रहिएगा सारे विद्यार्थी यहाँ पे, बढ़िया से जो भी सवाल आएगा सही आंसर कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो स्किप भी कीजिएगा। ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप टेस्ट वगैरह दे करें तो अगर नहीं आए सवालों का जवाब तो आप वहां पे स्किप भी कर सकते हैं, आपको स्किप करना ज़रूर चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें जो आप तक पहुंच चुकी होगी और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। तो आज के क्वेश्चन में क्या है पिटारा, आज देखते हैं और यहाँ पर क्या सवाल बन सकता है, उन सारी चीज़ों पे आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो सारे बच्चे सेशन को कॉपी कीजिए और दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल, आपकी स्क्रीन पे क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ए कंप्लीट अ टास्क इज नॉन एज एल्गोरिदम, हार्डवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर फॉर्मवेयर प्रोग्राम, या क्या होगा राइट आंसर। दोस्तों अगर हम बात करें सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ए कंप्लीट टास्क इज नॉन एज ए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसे हम लोग कहेंगे क्या, तो याद रखिएगा दिस इज नॉन एज ए। वेरी नमस्ते राम जी, वेरी नमस्ते संजू, नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल यार, थोड़ा सा हिंदी अंग्रेजी दोनों चलेगा, परेशान ना हो। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो वो हमारा होता है एल्गोरिदम इज द राइट आंसर। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ किसी भी काम को आसान तरीके से नहीं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किसी काम को करने का जो स्टेपिंग जो बताया जाता है, या आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है, तो प्रोग्राम लिखा जाता है। तो कोई भी अगर प्रोग्राम लिखा जाता है उसके लिए पहले एक स्टेपिंग प्रोसीजर बनाया जाता है कि भाई यूजर ऐसा इनपुट, मतलब रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, यूजर ऐसा इनपुट करेगा, ये आउटपुट मिलेगा। तो एक पूरा स्टेप बनाया जाता है, जो भी प्रोसीजर होता है यानी जो भी विधि होता है उस सॉफ्टवेयर में, तो उसे कहा क्या जाता है, तो बच्चों उसे एल्गोरिदम क्या होता है। यानी एल्गोरिदम की परिभाषा ये होती है किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रियाओं में का एक सेट के रूप में जाना जाता है, वो हमारा क्या है, तो वो मेरा एल्गोरिदम है। आते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिश अ टास्क इज नॉन एज ए, वो हमारा एल्गोरिदम कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिश अ टास्क इज नॉन एज ए एल्गोरिदम। अब बात आएगा सर फॉर्मवेयर प्रोग्राम क्या होता है। सिंपल सा बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसमें हार्डवेयर भी होता है और जिसमें सॉफ्टवेयर भी होता है, वो हमारा क्या होता है, तो वो मेरा फॉर्मवेयर होता है, वो हमारा फॉर्मवेयर होता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, दिस इज नॉन एज ए फॉर्मवेयर। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ये समझ में आ गया सबको। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई, आप यहाँ पे थोड़ा सा देख पा रहे हैं। अगले सवाल की और बात करें तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, उसे हम लोग फॉर्मवेयर कहते हैं। जैसे हमारा बायोस जो है वो एक हमारा फॉर्मवेयर होता है। बायोस क्या है बच्चों, तो वो मेरा एक फॉर्मवेयर का एग्जांपल होता है। राइट आंसर विल बी बायोस। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी समटाइम कॉल्ड ए राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो और बार बार रिपीट करो, उसे क्या कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कहा जाता है राइट वंस और रन एनीवेयर। तो याद रखिएगा पूछा क्या गया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल लैंग्वेज which sometimes called write once run anywhere, उसे क्या कहा जाए, राइट वंस रन एनीवेयर, उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल से याद रखिएगा, सारे बच्चे यहाँ पर राइट आंसर कर रहे हैं। आंसर विल बी जावा। जावा है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन है, तो वो मेरा जावा है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज है, अब अगले क्वेश्चन से साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जिसका इंटरनेट लैंग्वेज कहा जाता है, ये इंटरनेट एप्लीकेशन बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है, तो बच्चों वो मेरा हो गया जावा ही। यानी जावा क्या है, तो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, ये मेरा इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। समझ में आ रहा है? एक बार जरूर कहते हैं यस सर वी गेटिंग द पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। क्या है? लैंग्वेज इन विच सिंगल स्टेटमेंट कैन बी रिटन टू ए कंप्लीट सब्सटेंशियल टास्क इस टर्म, यानी भाषा जिसे पर्याप्त कार्य को पूरा करने के लिए एकल कथन लिखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। एकदम क्वेश्चन पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, जैसा सवाल है वैसा ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, यानी बड़ा सटीक वाला क्वेश्चन पूछा है। कैन बी रिटेन एंड कंप्लीट, वो हमारा क्या कहा जाता है? बिल्कुल। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उच्च स्तरीय भाषा। भाषा जिसमें पर्याप्त कार्यों को पूरा के लिए एकल कथन लिखे जा सकते हैं, जो कहा जा सकता है, वो हमारा है क्या? तो वो मेरा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम आसानी से समझ सकते हैं, जो हमारे समझने लायक है, एक भाषा में हम लिख सकते हैं, यानी अपने भाषा में लिख सकते हैं, वो मेरा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जिसे हम लोग सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इन सारे लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं क्या? तो ये मेरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा होता है। और इसे इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है, लैंग्वेज इन विच सिंगल स्टेटमेंट कैन बी रिटन, यानी सिंगल स्टेटमेंट लिखा जाता है टू एक्कम्प्लिश सब्सटेंशियल टास्क इस टर्म है, वो हमारा कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज इज द राइट आंसर। अब आई होप से चीजें समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। क्या कहता है अगला पॉइंट, वो देखते हैं। ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट कोड ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इस टर्म है, इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है या कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें होता ये है कि कन्वर्ट किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? वो कंपाइलर का किया जाता है, वो इंटरप्रेटर का किया जाता है, या फिर हमारा असेंबलर का किया जाता है, या फिर हमारा डीबगर का किया जाता है। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या डीबगर। ट्रांसलेट विच इज यूज टू कन्वर्ट कोड ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली को मशीन में कन्वर्ट कौन करेगा? तो आसान भाषा में वो हमारा कौन करेगा? तो वो मेरा असेंबलर ही करेगा। असेंबलर ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बच्चों आपका आंसर गलत है, जो भी बच्चे आंसर कर रहे थे वो गलत आंसर कर रहे थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? तो वो मेरा हो गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर वो ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वही कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हमारा हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, हाई लेवल को लो लेवल में। और डीबगर क्या करता है? डीबगर का काम क्या है वो भी लिख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डीबगर क्या होता है? अगर प्रोग्राम में एरर डिटेक्ट करना है और रिमूव करना है, डिटेक्ट करना है, रिमूव करना है, तो उसे हम लोग कहते हैं डीबगर। यानी कि प्रोग्राम में एरर को ढूंढना और उसको दूर करने की जो प्रक्रिया है वो कौन करता है? तो वो डीबगर करता है। याद रखिएगा, डीबगर जो, सुनो, या कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोग्राम में एरर को, प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं तो उसमें एरर को क्या कहते हैं? एरर को क्या कहते हैं? प्रोग्राम के एरर को हम लोग बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं, लिख लेना। और वही बग को ढूंढ के दूर करने की प्रक्रिया को डीबगर कहते हैं। वही बग को ढूंढ के दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो डीबगर कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, डीबगर हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। वॉइस नॉट कमिंग, अभी भी आवाज में दिक्कत आ रही है बच्चों? एक बार मुझे बता दीजिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आवाज में दिक्कत आ रहा है, यानी सुनने में प्रॉब्लम आ रहा है? इज इट एनी इशू रिगार्डिंग वॉइस? क्योंकि अभी हमारे एंड से किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का टेक इश्यूज नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें और मुझे ये बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दें आप। बिल्कुल आवाज़ आ रही है बच्चों? बच्चों आवाज़ आ रही है आपको? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है।
इज इट एनी इश्यूज? चलिए, तो अगर हम यहां पे बात करें तो क्या है, ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट कोड ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मॉडर्न लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, इस टर्म है वो क्या कहा जाता है, वो हमारा कहा जाता है असेंबलर इज द राइट, वो हमारा क्या कहा जाता है, तो असेंबलर हमारा वो राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या है, सी का उदाहरण क्या है, इनमें से कौन सा है जो सी का उदाहरण होगा, इनमें से कौन सा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह क्या है, ये मेरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक मेरा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों, ये मेरा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पूछा ये गया है इनमें से सी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो किस कैटेगरी में लाइक करेगा, वो किस कैटेगरी में आ सकता है, ये पूछा है बच्चों। सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस कैटेगरी में आ सकता है, ये पूछा है। तो याद रखिएगा, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मुख्यतः वो मेरा आ सकता है किस में, तो वो मेरा आ सकता है यहां पर, एक सेकंड में बताता हूं। ये तो असेंबली लैंग्वेज है, ये तो असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, सभा का लैंग्वेज नहीं होगा, असेंबली लैंग्वेज होगा। तो बस समझिएगा होगा क्या, नहीं, सी जो है वो हाई लेवल में आता है, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल का लिख लेना कहीं, सी को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर मेरा मिडिल लेवल लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग हाई लेवल टिक करेंगे, और अगर हाई लेवल नहीं है तो मिडिल लेवल टिक करेंगे। कहीं डू यू नो टाइप का ऐसे स्टार देकर लिख लेना कि सी को हम लोग मध्यम वर्गीय भाषा भी कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, तो मध्यम वर्गीय भाषा भी हम लोग कहते हैं, किसको, तो सी को मध्यम वर्गीय भाषा भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। हाँ यार, हर एग्जाम के लिए क्लास ले सकते हो, हर एग्जाम के लिए ये क्लास आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे की बात करते हैं दूसरे पॉइंट में। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए इंडिकेटर हाउ क्विकली डेटा ट्रेवल अलोंग विथ अ कनेक्शन। अच्छा हाँ बताइए, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ लैन, लैन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों, तो वो किसका उदाहरण होगा, शेयरिंग पेरिफेरल्स का होगा, बैकिंग अप योर डेटा का होगा, सेविंग ऑल योर डेटा का होगा, एक्सेसिंग द वेब होगा, कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा शेयरिंग पेरिफेरल। अब थोड़ा सा लैन के बारे में आपको हम समझा देते हैं, लैन के बारे में समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा। देखो देखो हम लोग लैन का मतलब क्या होता है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क, ठीक है, एक ये मेरा नेटवर्क है, मान लो दो या दो से कंप्यूटर को अगर हम जोड़ते हैं तो ये मेरा नेटवर्क बंद है, एक ऐसा नेटवर्क जो लोकली काम करता है, लोकली कहने का मतलब है जिसका एरिया एक घर हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकता है, ये किसी भी चीज का हो सकता है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम लोग लैन कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, तो लैन कहेंगे। याद रखिएगा लैन क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क जिसका दायरा है एक बिल्डिंग, एक मतलब एक घर में अगर 10 कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो उसे लैन कह देंगे। तो खासियत क्या होगा, तो हम लोग पेरिफेरल शेयर कर सकते हैं, पेरिफेरल शेयर करने का मतलब ये होता है कि हम लोग प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। अगर मान लो कि मेरे ऑफिस में 5 कंप्यूटर ऐसे लगे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर अगर मेरा रहा होगा तो उसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। तो दैट मीन्स ये हो रहा है इसका खासियत कि हमारा जो अगर लैन है तो लैन का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि सबसे फास्ट होगा। मैंने कल की क्लास में बताया था कि वो नेटवर्क जो सबसे छोटा है वो सबसे फास्ट है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, मैं इसके बारे में ये भी आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट ये भी आप याद रखिएगा, ये जितना छोटा है उतना बड़ा है। चलिए तो और अरे वाह बेटा, एक क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आ गया तो आपको लगता है कि इंग्लिश की क्लास है क्या, एक क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया तो लग रहा है कि इंग्लिश की क्लास है, छोड़ दो भाई।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमने जिक्र किया तो क्या है, शेयरिंग पेरिफेरल बैकिंग डेटा का बैकअप नहीं प्रोवाइड करेगा, सेविंग ऑल योर डेटा ये भी काम नहीं करेगा, एक्सेसिंग द वेब ये भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग द डेटा ये भी नहीं करेगा। क्या करेगा, सबसे प्रॉपर जो है ये शेयरिंग पेरिफेरल, यानी कि प्रिंटर स्कैनर को हम लोग शेयर कर सकते हैं किस में, तो हम लोग लैन पे जब काम करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। टू कनेक्ट नेटवर्क सिमिलर प्रोटोकॉल, अगर सिमिलर प्रोटोकॉल में हमें कनेक्ट करना है, यानी कि सिमिलर नेटवर्क में हमें कनेक्ट करना है, तो इनमें से कौन से डिवाइस का इस्तेमाल कर, सिमिलर की बात कर रहा है। सिमिलर कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि लैन को लैन से जोड़ना है, लैन को लैन से जोड़ना है, मैन को मैन से जोड़ना है, तो ऐसा है तो वो हमारा सिमिलर। तो कौन सा ऐसा इसमें डिवाइस है जो सिमिलर नेटवर्क को जोड़ने में काम आता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। ये लाइव टेस्ट है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप टेस्ट को दे यहां पर अटेम्प्ट लें। चलिए चलिए, तो ये हमारा क्या है, किस बेसिकली याद रखिएगा, सिमिलर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया था। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये क्या है, एक मेरा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका काम है सिमिलर नेटवर्क को जोड़ना, यानी लैन लैन को जोड़ना है, तो हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। अब आएगा सर राउटर क्या होता है, तो राउटर का काम है डिसिमिलर, अलग अलग नेटवर्क। अगर लैन को बता देता हूं, अगर लैन को वैन से जोड़ना है, अगर लैन को वैन से जोड़ना, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना है, तो हम लोग राउटर का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आएगा कि सर गेटवे क्या होता है, तो गेटवे का भी काम है, याद रखिएगा, अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर का, अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर का। ठीक है, अब नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है वो समझा देते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझिएगा, आपने ये सुना होगा कि हमेशा हम लोग कहते हैं रुपे गेटवे, रुपे गेटवे कहते हैं, या फिर हम लोग ये भी कहते हैं वीज़ा कार्ड गेटवे, या फिर आपने ये सुना होगा मास्टर कार्ड गेटवे। तो ये गेटवे का मतलब क्या है? गेटवे का मतलब होता है मीडिएटर। मीडिएटर, अब मीडिएटर क्या है, तो सिंपल सा बात समझिएगा कि गेटवे एक तरह का हार्डवेयर भी हो सकता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। पहला चीज़ तो ये हो गया, ठीक है सर, हार्डवेयर भी होगा, सॉफ्टवेयर भी होगा। दूसरा, अगर बता रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये गेटवे एक तरह का हार्डवेयर है, कैसे काम करता है, तो जैसे मैंने बोला कि नेटवर्क गेटवे का काम होता है दो अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर को जोड़ना। अब ये आर्किटेक्चर क्या है, अगर मान लो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं किसी भी ऑनलाइन साइट से, हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, मान लीजिए अपना मेरा कोर्स ही आप खरीद रहे हैं, अडर 24/7 के ऐप से आप अपना कोर्स परचेज कर रहे हैं। अब जब कोर्स वो आप परचेज कर रहे हैं तो हो रहा है आपको क्या, एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ आपको ये मिल रहा है कि आप पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से करते हैं, तो पेमेंट अलग आर्किटेक्चर है और ये मेरा कोर्स वाला वेबसाइट ये अलग आर्किटेक्चर है। तो ये दोनों आर्किटेक्चर को सही से मीटअप करवाने का काम है, वो मेरा गेटवे करता है। तो गेटवे का काम है कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क आर्किटेक्चर। दो अलग अलग नेटवर्क आर्किटेक्चर को जोड़ता कौन है, तो हमारा कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा वो मेरा गेटवे ही जोड़ता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए, तो हो ये था बच्चों यहां पे सवाल, ठीक है, वेरी गुड। आप कितने बच्चे जिसका पहला दिन है इसलिए शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ सवाल। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि एक किसी भी वीडियो को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर पूरा देखना, मतलब अगर उसका कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, तो आपको मैं अभी से बता दूं, अगर पूरा वीडियो अगर मान लो कि आधा घंटा 1 घंटा का है, तो एटलीस्ट पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आप बिना वीडियो पूरा देखे हुए शुरू से आप देखो, ये लाइव टेस्ट की सीरीज चल रही है, पिछले 40 दिनों से ये क्लासेस चल रही है। तो अगर आप अचानक आज आ जाओगे और बोलोगे कि सर ये किस एग्जाम का चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होगी। तो बस यही कहना है, कम से कम एक वीडियो भी पूरा देखो, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। थंबनेल वहां पे ऐसा लिखा हुआ है क्या है, किस लिए क्लास चलाई जा रही है। बाकी क्लास में हम स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि भाई क्या किस एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है, सारी जानकारी मैं स्टार्टिंग में ही दे देता हूं। तो हमें नहीं लगता है कि आपके दिमाग में कोई भ्रम होना चाहिए। अगर भ्रम होता भी है तो कहीं ना कहीं आप वीडियो को पूरा अंत तक देके इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात। आज जाते मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप हमारे साथ SSC
एसएससी का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए एसएससी महापैक से आप जुड़ के हमारे साथ CHSL, CGL, MTS, ये तमाम चीज़ें जो आपको मिल जाएगा किस में, एसएससी महापैक में। तो अगर आप एसएससी के जेन्युइन कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि नहीं हमें पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो हमारे साथ जुड़ के आप यहाँ पे इस कोर्स के साथ जुड़ के प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, तो दूसरा बात ये कि जब ये जुड़ोगे तो आपको जुड़ने के लिए वहाँ पे Y706 इस्तेमाल करना है। अगर कंप्लीट प्री मेंस यानी कि सब कुछ अगर चाहते हो एसएससी के अंदर तो आपको Y706 याद रखिएगा। कौन सा कूपन कोड लगाना है, Y706। अगर टियर 1, टियर 2 और कंप्यूटर की भी कंप्लीट क्लासेस चाहते हो तो आपको इस कूपन कोड के साथ जाना है, अगर आप कंप्लीट क्लासेस चाहते हो तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी हम लोग जुड़ेंगे। मैं आपको दो जानकारी और दे दूं, अभी मेरा 10 से 11 एक मॉक सीरीज चल रहा है सीजीएल के लिए, और एक मेरा 12 से 1 चल रहा है जो CHSL वाले बच्चों के लिए चल रहा है। तो 2 बैच ऑलरेडी मेरा चल रहा है और इसके अलावा बाकी सारे तमाम फैकल्टी का भी बैचेस है जो वहाँ पर लाइव है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसकी गंभीरता को समझेंगे और जल्दी यहाँ पर हमसे जुड़ेंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।